नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अचंभित करने वाले पल पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। एक ऐसा क्षण जो बहुत कुछ कहता है। हमारे पास जो स्रोत है वो है विषादग्रस्त अर्जुन से श्री कृष्ण का संवाद का एक हिस्सा, और हम खासतौर पर ध्यान देंगे गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक पर। तो कोशिश ये रहेगी कि इस एक श्लोक से समझें कि उस वक्त कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा था। मतलब जब अर्जुन बिल्कुल हिम्मत हार बैठे थे, युद्ध से पीछे हटना चाह रहे थे। हाँ, वो बिल्कुल टूट चुके थे। और ठीक उसी वक्त कृष्ण ने क्या किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, है ना? हाँ। चलिए इसी को कुरेदते हैं। हाँ, ये क्षण है तो बहुत नाटकीय है। सोचिए जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान है, सेनाएं तैयार खड़ी हैं और मुख्य योद्धा अर्जुन अचानक कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ सकता। तो ये सिर्फ एक युद्ध का संकट नहीं था, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक संकट था अर्जुन के लिए। स्रोत बताते हैं कि वो कांप रहे थे, उनका मन बिल्कुल भ्रमित था। और इसी माहौल में आता है ये श्लोक, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सैन्योरुभयोर मध्ये विषीदंतम इदम वचः। जी, इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि हे भारत, और यहाँ संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं उस वक्त जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े शोक में डूबे हुए थे। हाँ बिल्कुल, असहाय महसूस कर रहे थे। तब ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने कुछ कहा। हाँ, और कैसे कहा? प्रहसन्नीव, मानो मुस्कुराते हुए से। और श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द का इस्तेमाल भी देखिए, मतलब इंद्रियों के स्वामी। अच्छा, हाँ। एक तरफ अर्जुन है जो अपनी इंद्रियों, अपनी भावनाओं के जाल में फंसे हैं, दुखी हैं। दूसरी तरफ कृष्ण है जो इंद्रियों के स्वामी है, एकदम शांत। और ये वो बात है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। प्रहसन्नीव, मानो मुस्कुरा रहे हो। सोचिए, इतनी गंभीर स्थिति है, अर्जुन का बुरा हाल है, युद्ध का क्या होगा पता नहीं, और कृष्ण वो मुस्कुरा रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लग सकता है पहली नजर में, बिल्कुल। और यही इस पल को इतना गहरा बनाता है। स्रोत ये नहीं कहता कि वो मजाक उड़ा रहे थे या हंसी थी। ईव शब्द है ना, जैसे या मानो। हाँ। तो ये इशारा करता है कि ये शायद बहुत ही हल्की भीतरी सी मुस्कान थी। ये दिखाती है कि इतने तनाव के बीच भी कृष्ण विचलित नहीं थे, शांत थे। उन्हें स्थिति का पूरा अंदाजा था। लेकिन फिर भी किसी को इतने गहरे दुख में देखकर मुस्कुराना, क्या ये थोड़ी असंवेदनशीलता नहीं कहलाएगी, खासकर उस इंसान के लिए जो तकलीफ में है? ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर हम स्रोत की व्याख्या देखें तो इसे असंवेदनशीलता नहीं बल्कि एक ऊंचे स्तर की समझ या करुणा के तौर पर देखा जाता है। अच्छा, कैसे? यूं समझिए, जैसे कोई बहुत अनुभवी डॉक्टर किसी मरीज को बहुत घबराया हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दे, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि इलाज संभव है, स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। ओके। तो ये मुस्कान शायद अर्जुन के उस वक्त की घबराहट और मोह को देखकर थी। एक तरह का मौन संदेश के अरे, ये जो तुम्हें अभी दिख रहा है ये पूरी तस्वीर नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। तो ये एक तरह से उनको उस दुख के भंवर से निकालने की कोशिश थी, एक इशारा कि मैं समझ रहा हूं तुम्हारी तकलीफ, पर घबराओ मत। हाँ बिल्कुल, ये उस स्थिरता और शांति का प्रतीक हो सकती है जिसके बारे में कृष्ण आगे पूरी गीता में बताने वाले हैं। मतलब सुख दुख हार जीत से ऊपर उठने की बात, स्थित प्रज्ञावस्था। जी बिल्कुल। तो ये मुस्कान शायद उस आने वाले ज्ञान की एक छोटी सी झलक हो, और ये कृष्ण के दिव्य स्वरूप की तरफ भी इशारा करती है जो इंसानी भावनाओं के उतार चढ़ाव से परे है। अच्छा, श्लोक में दो और चीजें ध्यान देने वाली हैं। एक तो ये कि ये सब हो कहाँ रहा है, सेनयोर उभयोर मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में। हाँ, ये जगह भी खास है, एकदम बीच में, न इधर न उधर। ये अर्जुन के मन की स्थिति का भी प्रतीक है, कर्तव्य और मोह के बीच में फंसे हुए। और यहीं से, इसी केंद्र से कृष्ण बोलना शुरू करेंगे। और दूसरा वो संबोधन, हे भारत, जो संजय इस्तेमाल कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए। जी, ये हमें याद दिलाता है कि ये सारी बातें संजय सुना रहे हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र को। तो ये संबोधन सीधे धृतराष्ट्र को उस मैदान में खींच लाता है, जैसे कह रहे हो, देखो तुम्हारे बेटों की जिद का नतीजा, देखो अर्जुन जैसा योद्धा भी कैसा हिल गया है, और देखो कृष्ण कैसे शांत खड़े हैं। तो अगर हम सार देखें तो ये एक छोटा सा श्लोकों में सिर्फ कहानी नहीं बताता, इसमें कई परतें हैं। अर्जुन का गहरा दुख, हाँ, कृष्ण की वो रहस्यमयी मुस्कान, घटना की जगह वो केंद्र बिंदु, बिल्कुल, और कौन किसे सुना रहा है वो भी सही कहा। और वो मुस्कान उस तनाव भरे माहौल में अर्जुन के दुख के बिल्कुल उलट खड़ी है। ये जो विरोधाभास है ना,
यही इस पल को इतना यादगार और सोचने लायक बनाता है। सही। ये दिखाता है कि एक ही हकीकत को दो नजरियों से देखा जा सकता है। एक इंसान का नजरिया जो मोह और दुख में फंसा है, और एक शायद दिव्य नजरिया जो शांत है, स्थिर है। तो फिर यहां से एक सवाल मन में उठता है, युद्ध जैसी भयानक स्थिति के बिल्कुल बीच में अपने दोस्त को, अपने शिष्य को इतने गहरे अवसाद में देखकर भी कृष्ण की वो प्रहसन्नी वाली प्रतिक्रिया, उसका असली मतलब क्या हो सकता है? क्या वो सिर्फ दिलासा देने का एक तरीका था, या फिर उसमें जीवन, कर्म और सच्चाई को लेकर कोई बहुत गहरा फलसफा छुपा था जो आगे खुलने वाला था? ये एक सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।